Good morning, students. I'm your biology teacher Shamaila from Pradhan Public School. So I will discuss the another chapter of biology. Chapter 4 is reproductive health. तो आज हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ह्यूमंस की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब प्रभावित करती है। तो देखिए, हमने पहले के चैप्टर में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उनके किस तरह से फंक्शन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि उन प्रॉपर फंक्शंस को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो प्रॉपर वर्क करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए, इसमें सिर्फ ये होता है ऑल राउंड लेते हैं, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट लेते हैं। सिर्फ यही नहीं लेते कि रिप्रोडक्टिव के केस में हम लें, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव के अंदर आपका फिज़िकल भी आता है, मेंटल भी आता है। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, ये सारे डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को देखेंगे। बेसिकली सेक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है कि एक ह्यूमन का सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल हेल्थ हमारी सोसाइटी पे, हमारी फैमिली पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से ये प्रभाव डालती है। तो देखिए, अगर कोई बंदा सेक्सुअली हेल्दी है, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रॉपर हेल्दी है, तो वो अपनी फैमिली के लिए और नेशन के लिए किस तरह से यूज़फुल है। तो आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जगह स्लोगन लिखा होता है, हम दो हमारे दो। तो देखिए, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बहुत इनिशिएटिव उसने स्टार्ट किया। फैमिली प्लानिंग उसने स्टार्ट की कि आपको अपनी फैमिली में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को लिमिटेड रखना है। तो 2 चिल्ड्रन बेसिकली हुआ था। और इवन आजकल तो इस ट्रेंड में यहाँ तक भी हो गया है कि 1 चिल्ड्रन का ही कॉन्सेप्ट आ गया है कि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है और उन सब को देखते हुए कि एक बेबी को ही अच्छे से आप पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। तो इस केस में अगर आपकी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं तो उनका पालन पोषण कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। तो देखिए, आपकी सोसाइटी के इशू से, इकोनॉमिक और आपकी हेल्दी पर्सपेक्टिव से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस की गया है, और हमारे इंडिया में भी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ। ये 1951 में ये स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हर हॉस्पिटल्स में, हर मैटरनिटी होम्स जो होते हैं वहाँ पे सब जगह फैमिली प्लानिंग सेंटर मौजूद है। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें ये देखना होता है, अगर कोई मदर है, वो अभी उसने बेबी डिलीवर किया है, तो उसकी हेल्थ कैसी है, बेबी की हेल्थ कैसी है। तो उसको बिफ़ोर प्रेगनेंसी टाइम में फुल उसकी देख रेख करनी चाहिए और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहिए। जब डिलीवरी हो भी जाती है उसके बाद भी उसका और उसके बेबी का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और जो सेक्सुअल क्राइम है उन सब को रोकने में ये हेल्प करता है। और बेसिकली जो ये हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पीपल्स को सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर कराना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो जो सेक्स एजुकेशन है हमें अपने फैमिली में भी प्रोवाइड कराना चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। पीरियड्स टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन का आपको ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही आपको सेक्सुअली, फिज़िकली आपको अटैच होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट करती हैं एक
ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो फैमिली प्लानिंग आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे कि सभी लोग फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पे ज़ोर दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे जिन लोगों की बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, उनके नंबर ऑफ़ बेबीज़ भी ज़्यादा हो जाते हैं। उनको मतलब इतनी समझ नहीं होती कि किस टाइम क्या स्टेप लेना चाहिए। तो उनके जो बेबीज़ होते हैं उसके अंदर भी गैप कम रहता है। 1 साल के अंदर ही बेसिकली जो फीमेल होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और तो उनको ये प्रॉपर समझ नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम यही सब देखते हैं और देखिए हमें उनको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। काफ़ी सारे एक्शन प्लान रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देनी चाहिए, मतलब प्रॉपर अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह प्रोवाइड करें, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और देखिए ये जो और उनकी केयर भी करनी चाहिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड। देखिए जैसे मैंने एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये प्रॉब्लम्स तब होती है जब आप अपने पार्टनर के अलावा एक से नंबर ऑफ काफ़ी सारे पार्टनर के साथ सेक्सुअली अटैच होते हैं। तो हमें नहीं पता किसको क्या डिसीज़ है, तो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ आप अटैच होते हैं फिज़िकली, तब हो सकती हैं ये डिसीज़। एबॉर्शन, अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो अबॉर्शन आपको कराना पड़ रहा है, आपको इतने सारे बेबीज़ नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में, अबॉर्शन की कंडीशन में भी फीमेल्स की बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम देखो किसी के पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, खान पान की कमी है। देखिए पीरियड इवन मंथली ना होके किसी को 2 मंथ्स 3 मंथ्स बाद भी होते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी को ज़्यादा टेंशन है, वो स्ट्रेस ले रहा है या प्रॉपर वो फूड नहीं ले पा रहा प्रॉपर, तो उनको ब्लीडिंग नहीं होती है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉपर नहीं हो पाता। और कुछ लोगों में इवन इनफर्टिलिटी तक भी हो जाती है कि जब पीरियड्स ही नहीं हो रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग नहीं उनके अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो इनफर्टाइल भी हो सकती है। और इस केस में जो एम्नियोसेंटेसिस होता है, इस पे प्रॉपरली हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। तो देखिए एम्नियोसेंटेसिस क्या होता है, जो फीटस होता है मदर की वॉम में, जो एम्ब्रियो है, जाइगोट पहले बनेगा। देखिए आप ये देख सकते हैं, पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसे बनेगा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब ओवा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो ही किस में डेवलप करेगा, फीटस में। तो ये फीटस बेबी जो है ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। तो देखिए एम्नियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, देखिए ये फीटस है, फीटस जो बेबी है, कोई भी बेबी, इस तरह कुछ इसकी तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे इस बेबी का क्रोमोसोम पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर XX है तो वो फीमेल बेबी है, फीमेल है। अगर XY है तो मेल है। तो देखिए एम्नियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, इस फीटर के सेक्स पैटर्न को देखते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न को देखते हैं, सेक्स को देखते हैं और यहाँ से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं वो। तो जब इस फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से उनको क्रोमोसोमल पैटर्न पता चल जाएगा, या अगर XX है तो फीमेल चाइल्ड है और XY है तो मेल चाइल्ड है। तो देखिए कुछ लोग तो ये जब एम्नियोसेंटेसिस करवा लेते हैं तो उसके बाद अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल फोर्टिसाइड जिसे हम बोलते हैं, तो फीमेल फोर्टिसाइड मतलब फीमेल फीटस को ही वो मार देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये प्रॉपरली बैन कराया गया है, जिससे जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बेटर हो सके।